ठीक है, टाटा बाय बाय 0003। इस बार तू यहाँ पे रेस्ट कर। हाथ से हाथ नहीं दिख रहा इसके जेड ब्लैक के साथ ना, देखना यही नहीं पता चल रहा मेरी साइड में बैठा कौन है। कि तेरी गाड़ी पे ना तो पीछे नंबर है, पूरी जेड ब्लैक है, तो अलग ही हाईलाइट हो रही है। हाँ, कि तेरी गाड़ी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, दूर से पुलिस वालों को दूर से अट्रैक्ट करेगी। गाड़ी अपनी दो जा रही है, एक ये स्कॉर्पियो और एक ये थार। वाह वाह, दोनों काली गाड़ी। रोला जमा देना, रोला। ठीक है, फटाफट आ जा। ऑल द बेस्ट है जी। ओके चलो भाई, अब रचना चलाएगी थार। मतलब ये सारे लड़कियां हो रही है इसमें थार में। मतलब अगर आज मुझे 4x4 लाने का रिग्रेट हुआ तो तुम गाइस को मैं नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने बोले थे ना भैया क्लासिक लेके जाओ ट्रिप पे। तुम वो स्कॉर्पियन का शीशा तोड़वाए थे, याद है? भाई बिल्कुल ध्यान में, कैसे भूल सकूं, जस्ट कह रहा हूं तो यहाँ भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई। यहाँ पे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है मनाली में पहुंचते ही, और रूम की हो रही है मारा मारी, तो एक आगे हमें जाने नहीं दे रहे। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सारे? अब करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। गुड मॉर्निंग। बताओ किस टाइम हो रही है रचना? गुड मॉर्निंग 11:40 पे, गुड नाइट के टाइम पे। अभी भाई 11 बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। ये देखो तुम्हारा भाई कर रहा है यहाँ पे एडिटिंग, और यहाँ पे चल रही है भैया तैयारी। लास्ट व्लॉग में तुमने देखा। अरे तुम जरूर पोस्ट दोगे मैंने क्या दिया है? कोई नहीं, चलो यहाँ पे भैया अपनी तैयारी चल रही है। व्लॉग मैंने इसलिए उठाया, मैंने कहा यार मैं बोर हो रहा हूँ। तो देख लो, ये रात को आपकी प्रेस हो। हाँ गुड गुड गुड। हाँ तो अपना भाई निकलने का मैंने तुम बताया था ना, अभी हम 2 ढाई 3 घंटे में 3 बजे तक निकल जाएंगे। जैसे अपनी तैयारी सारी जो है कंप्लीट हो जाएगी, जब तक एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, और बैक पैकिंग थोड़ी सी जो रहेगी वो हो जाएगी। अब आपको कितने मजे आते होंगे, सारा काम बीवी करती है आपकी। बीवी करती है ठीक है, पहले मम्मी कर देती थी। ये मम्मी जी तो आराम से सो रही है। हाँ तो मम्मी अगर तुम नहीं होते तो मम्मी कर देती। मम्मी को तो अप्रिशिएट करना बनता है, तुम्हें भी कर रहा हूँ बट मम्मी को भी बनता है। ठीक है मम्मी जी तो बेचारी देखो करती है। हाँ, तो बाकी भाई अभी ये एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, इतनी मेरी प्रेस पैकिंग हो जाएगी, उसके बाद अपना निकल लेंगे गोली की तरह। एक्साइटेड हो रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और मैं इस पे लैपटॉप पे एडिट करने लग गया ना, बहुत मतलब मैं 15-20 मिनट से लगा हूँ। मेरे पे अभी 3 मिनट का ही व्लॉग एडिट हुआ, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी भाई। वीएन से वीआर वगैरह से तो बहुत बढ़िया है ये, सही है अपना। तो भाई ये सोचना होगा कि इस पीछे वाली सीट का कोई काम नहीं है तो इसे रिक्लाइन कर देते हैं, है ना। सबसे गुड ऑप्शन तो ये रहेगा। कैसे कैसे रिक्लाइन होती है तो मुझे तो पता भी नहीं है भाई। गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है यार, पता नहीं रात रात में कैसे गंदी होगी, दिन में तो नहीं थी खैर इतनी गंदी। स्कॉर्पियो का सिस्टम देखना रिक्लाइन करने का, वाओ। रुको रुको रुको, होता है करते हैं। रिक्लाइन तो भाई हो नहीं रही मेरे से, दिन में ही देखूंगा इसे आराम से रोक के। फिलहाल ऐसे ही रख लेते, तो मेरे लैपटॉप बैग है तो आगे ही रहेगा। बाकी लगेज ले आते हैं अपना सारा फटाफट, फिर निकलते हैं। मैं इतना सोच रहा हूँ रचना लगेज ला रही है, कपड़ा मार दूँ इस पर ये साफ भी तो नहीं होती वाइट गाड़ी की तरह कि मार दिया ऊपर ऊपर से साफ हो जाए। जितनी साफ करेंगे उतना ही फिर लगेगा कि और कर दूँ ऐसा कुछ। चलो मार के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। अब पता चला भाई साफ गाड़ी की अहमियत। ये साफ जितनी देर से ऐसी थी, जब मैंने कपड़ा मारा तब पता चला कि वाओ इट्स ब्रांड न्यू। लो लॉस कर रही, वैसे नहीं दिखती जब ये गंदी होती है ना। साफ होती जब भी चमकती है भाई ये गाड़ी अपनी हो गई है साफ। ठीक है, फ़ोन भी आ गया भाई, तुम्हें पता चल जाएगा इस ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है। पहला नाम पढ़ लो तुम। हाँ भाई। हेलो। हाँ जी, मैं करूँ अपनी गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, पापा दे दो गाड़ी है अपनी फॉर्च्यूनर को टाटा बाय बाय कर दो। वी विल मिस हिम नहीं हर, आई विल मिस हर। ठीक है, टाटा बाय बाय 0003। इस बार तू यहाँ पे रेस्ट कर, हम तो चले अपनी टेम्परेरी नंबर जेड ब्लैक स्कॉर्पियो में फरार होने हैं। साफ कर देना गाड़ी, अब सही रहेगा यार। आज का काम तो चल ही जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात। यस एवरीथिंग। अभी लाइट नहीं जला रहा, क्योंकि चीकू डिस्टर्ब हो जाएगा जब चीकू से आ गए। चीकू से बाय करो शीशा खोल के। चीकू बाय 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 चीकू।
चीकू के लिए ना पापा रुके यहाँ ना हम रुके बेचारा। चलो 20 कॉइन दी, हम बाहर निकाल लो भाई और गाड़ी, फिर आपसे बातचीत वार्तालाप करते हैं। इसकी हेडलाइट्स का थ्रो तो एक नंबर अमेजिंग है भाई, कैसे दिखाऊं तुम्हें। ये देखो, ये देखो, है ना तगड़ा। 200 वोट की डलवा रखी इसमें एलईडी, पता नहीं कौन सी कंपनी की है, राहुल ने डलवाई थी। तगड़ी है भाई, तगड़ी, ऑसम। एक तो पहले मैं फ़ोन अटेंड करूँ भाई, मेरे जब से तो हम इसे परेशान कर रहे हैं, अब इसकी बारी आ गई। हेलो, जी आती है हमारी बारी परेशान करने की। तू घर ही आया अभी तो? घर में हूँ मैं, यहाँ पे आपको बेडरूम पर या रास्ता पे, तो फिर यहाँ बेडरूम में बड़े मिलने का आगे। बोलना हॉर्न बजाना एक बार। अरे रास्ते में, ये इतना तो मुझे ट्रस्ट है इस पे। ये गोली दे सकता, 5-1 मिनट की दे सकता। जब हम लद्दाख जा रहे थे, जहाँ मिले थे, वो रास्ता याद है? वहीं पे मिले क्या? मैं मंदिर पे हूँ। हाँ तो जोड़ लियो ना, आजा मंदिर पे ही रुक जा। रोकना इसको भैया, अपना हाथ जोड़िया। मैं हम जाने से पहले जरूरी है ना, मैंडेटरी। हाँ, ये तो फ्लैश बंद मस्ट कर लो है। अंदर। चलो भाई चलते हैं यहाँ से। अरे बैठ गया रे, बैठ गया। अब भाई तुम्हें सारा कुछ समझाते हैं कि ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। सबसे पहले तो भाई इस गाड़ी में तो मैं और रचना ही रहेंगे, मतलब एक और अलका भाभी से तो हाई कर देती, पर चलो। अलका भाभी, अलका बोलना दीपक खाली। भैया, अरे नहीं, क्यों, वो तुमसे छोटी है ना। छोटी है? और क्या, वो तो बच्ची, छोटी बच्ची है। अरे नहीं, छोटी तो नहीं होंगी। चलो पूछेंगे अभी। तो हाँ, मैं यही कह रहा था भाई, हम जा रहे भाई 3 कपल, मैं, मेरी वाइफ दीपक वाटी, उसकी वाइफ। भाई फ्रेंडशिप गोल्स होता है ऐसे हो, मतलब शादी से पहले भी हम साथ घूमने जाते थे, शादी के बाद भी अपनी बीवियों को उठा लिया है। देखो पहले आप फ्रेंड्स थे, अब हम, मतलब भैया की वाइफ और हम वो दूसरे भैया की वाइफ, हम तीनों फ्रेंड्स हो जाएंगे। हाँ वही। तो ये कह रहा था कि मैं अप्पू को ले आता हूँ, अपनी गाड़ी दे दे, उसमें 4 जने आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं अकेले क्या करूँ, मैं भी चल रहा हूँ। हाँ सही बात है। तेल फूकना है तो दोनों को फूकना। जब वहाँ तक साथ जाएंगे, अब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, right. तो दोनों को साथ फूकते हुए चलेंगे। बाकी बाहर देखो वेदर कितना अच्छा है, देखना हवा कितनी अच्छी आ रही। ये सामान कैसे रखा है तुमने? भट्ट ये आपने रखा था। तो बाकी भाई यही है, मौसम तो औसम हो ही रहा है। जहाँ तक चांसेस है स्नोफॉल में, तो झिक चुका हूँ। हाँ बस ये है कि वेदर अच्छा हो। बिल्कुल मैं हाँ, पहला ऐसा इंसान होऊंगा मैं जो पहाड़ों पे जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि स्नोफॉल पड़े ही ना, नहीं चाहिए भाई स्नोफॉल मेरे को। झिक चुका हूँ पूरा, असली तरीके से कहते हैं ना जैसे। बाकी भाई देखते हैं क्या सीन रहता है। तीसरा वो है पार्टनर, तीसरा कपल है जो वो पलवल साइड रहता है, तो उसे वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई वहीं की तरफ, और तो क्या ही है। और इसमें फ्यूल व्यूल सब रुक के एक तरीके से ढंग से इसका मीटर वीटर रीसेट करेंगे आगे चल के। भैया हाथ से हाथ नहीं दिख रहा इसके जेड ब्लैक के साथ, ना देखना, यही नहीं पता चल रहा मेरी साइड में बैठा कौन है। मैं तो वैसे अभी ट्रिप पे निकले हुए कितनी देर हुई होगी, 5-10 मिनट ही हुई हैं। पहले तो इसे स्टॉप लेके इसे निकालूंगा भाई। रचना और ऊपर से गुस्सा कर रही है, क्या है क्या नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अरे तो बिल्कुल भी अभी लगा लो, कुछ लो। मतलब कुछ स्नैप बनाए, वीडियो बनाए, मतलब देखना। मैंने स्नैप ऑन करी, मैंने कहा चलो एक स्नैप तो भेज देती हूँ। देखा तो इसमें कुछ उल्टा मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही है। मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। बार बार हम देखो मिरर डाउन तो करेंगे नहीं। हाँ वही तो हटा ही दो। और फैमिली है, फैमिली के साथ तो क्या ही नीड है। हाँ यार दोस्तों के साथ तो चल जाता है, फैमिली के साथ कोई हाथ दे रोके फिर फोन पे बात करानी पड़ेगी किसी से। कोई नहीं, आके दोबारा लगवा देंगे, इसलिए इशू नहीं है। मैं यार हटाऊं अब, मतलब मेन ये और ये, हाँ, ये तो हटा ही दो। आगे फ्रंट वाला और ये तो हटा ही दो, मतलब पीछे तो रहने दो। चलो पीछे तो इतना कोई क्या ही। और मेन बात ये है, भाटिया भी मेरे से मिला, उसने यही बात बोली कि तेरी गाड़ी पे ना तो पीछे नंबर है, पूरी जेड ब्लैक है, तो अलग ही हाईलाइट हो रही है। हाँ कि तेरी गाड़ी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, दूर से पुलिस वालों को दूर से ये अट्रैक्ट करेगी, तो इसे वो कर दे रिमूव। मैंने कहा ओके डन। तो एक बार रोक के कहीं जब इसको
फाड़ते हैं पन्नी फट तो 1 ही मिनट में जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस है तुम्हारे भाई को लगाने का, उछालने का, ये सब करने का बढ़िया वो है। फॉर्च्यूनर भी कितनी बार करा लिया है ना। फॉर्च्यूनर पे तो मैंने इतनी नहीं कराई जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, जब खूब बलेनो पे भैया करते हैं। देखो सबका अपने अपने शौक रहते हैं भाई। तुम ये कहोगे बलेनो से ही हवाजी कर रहा है, तो भाई देखो करने को तो हम फॉर्च्यूनर से भी कर रहे हैं, दुनिया पर हो ना रही फॉर्च्यूनर से भी। हाँ तो मतलब वही बात है ना कि शौक की बात है। चल के सारे यहीं से मैं सोच रहा हूँ टैंक फुल भी यहीं से करा लो। ये पेट्रोल पंप है ना जो, यहीं से कराने की सोच रहा हूँ। चलो पहले एक बार भाटी को कैप्चर करूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे लोग एक बार मिल जाए ना साथ में, उसके बाद चलने में आगे मजा आएगा। भाई बहुत गंदी लगवा रहा है तूने भाई। ये एक बारी वो चल भी ना रही लगे है ना, नहीं चल तो जाएगी भाटी पूरा कोना एक बारी में हाथ में आएगा ना जब वो चल जाएगी। तो इसकी उछाल मैं साइड वाले उसकी गिलास की उछालता हूँ। पुलिस वालों को वो रहती है वो दम में छुड़ा देते हैं, उनके पास ही रोक लेके अब इनकी भाई छुड़ाना। ये वाली तो निकल गई भाई एक ही बारी में, ये वाली तो पूरी एक ही बारी में निकाल के इसे साइड फेंक देते हैं। ओ आधी फट गई बीच में से सेट। चलो इसे करते हैं, रुक जाओ कैमरा बंद कर दो पहले तो। फिल्म हटा लिया इस पे से और अब बढ़िया विजिबिलिटी हो गई है। अब लग रहा है कि हाँ मैं किसी कोई गाड़ी में चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट कुछ दिख रहा है। मतलब अब गाड़ी इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रही, पीछे से मैंने अभी भी नहीं निकाली है। बाकी तो इसमें रिजर्व लग गया, तेल फ्यूल भरवाते हैं। पीछे पीछे थार आ रही है, जो भी नियरेस्ट पेट्रोल पंप दिखेगा ना हमें वो भरवाते, फिर इसमें मैप वगैरह लगाएंगे। भाई पहले तो भूख लग रही है मेरे को, तो घर से निकलते ही भूख लगने लग गई और घर पे नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। जहाँ पे इतना सारा सामान रखा होता वहाँ बिल्कुल ओके था, पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो पहले भाई इसकी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। गाड़ी घर पे ही साफ करी थी यार, क्या है मुझे देख लो कितने वो छोड़ दिया उसने कपड़े ने जिससे मैंने साफ करी थी। ए भाई वो तो शुक्र है इस पे PPF हो रही है, तो हाँ ठीक है बज रहे बाजे, वरना तो। और इसकी आज देख लेता हूँ कितने में फुल होगी। मैं ये तो भाई 4000 में तय करेगी, 4.5 का भी नहीं आया इसमें तो। यूँ तो बड़ी दम में ही खत्म हो गया। तेज थार में कितना आता है? 3800 का। वो ये थार वाला सिस्टम है, इसे 43 का कर दो, 4300 का राउंड फिगर। लाओ कैश दे दो भैया मेरा, 4500 दो इसमें से। सुना मेरे पे है नहीं फोन पे, ओनली कैश। मैं कर रहा हूँ सारा बहुत कैश है अपने पास, बता क्यों? इस पे फोन पे करवाने कैश कर, जल्दी बता। फोन पे हाँ कैश ही जरूरत चल तो फोन पे कर दे भाई, तो रख दे, रख लो, पैसे बच गए। पैसे बच गए भाई। आप तो भाटी ने 4300 रुपये का फायदा करवा दिया। मैं कहता हूँ मैं भी घर से लाया हूँ। भाई बाकी भाई हमारे साथ ट्रिप पे मैंने तुम बताया था कौन कौन जा रहे हैं और गाड़ी अपनी 2 जा रही है, एक ये स्कॉर्पियो और एक ये थार। वाह वाह, दोनों काली गाड़ी। रोला जमा देना, रोला ठीक है, फटाफट आ जा, फिर दोबारा वो कर देना उसे। हाँ लद्दाख ले चल, ओके। ऐसी पुलिस की लाइट ऐसी इसमें जल रही है, इसे बंद करो ना। और क्या रिफ्लेक्शन यार मतलब होगी। हेडलाइट जला देते अपना और चलते। अब मैप की जरूरत नहीं है। चलो ये ना इसमें कार प्ले है। 100 कमियां निकाल दूंगा इसके अंदर, स्कॉर्पियो से 100 कमियां। नहीं अब तो यही है भाई, यही है। भाई एक तो फायदा हुआ है मेरे को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लाने का, किसी भी रेड लाइट पे नहीं रुकना, ना कोई स्पीड कैमरा देखना। मतलब हाँ ऐसे तो मैं आंखें खोल के चला रहा हूँ गाड़ी तो, पर फिर भी स्टिल भाई अपना सूट जा रहे हैं। और मेरे पीछे पीछे भाटी ना थार लेके और इसके पक्के 3-4 चालान आएंगे, मैं लिखवा के दे रहा हूँ। इसने बिल्कुल पीछे ही रख रखी है, ना रेड लाइट देख रहा है ना कुछ वो देख रहा है, इनकी कोई नहीं। लो भाई सुखदेव पे पहुंच गए और मैं बताऊं भाई बिल्कुल भीड़ नहीं है यार, बिल्कुल भी। मैं इतनी कम भीड़ मतलब कितने टाइम बाद देख रहा हूँ इस पे, अकॉर्डिंग है या फिर क्या है आई डोंट नो, बट बिल्कुल भी नहीं है। देखो पार्किंग भी बिल्कुल फ्रंट में मिलेगी, सामने ही। भाई राजपूत और जाट सुखदेव आगे भाई, चले चलो भाई। कैसी रही थी ड्राइव?
भाई मेरा पार्टनर सो गया। माँ कसम वही में भाई। हैं? सच में? हाउ कैन समवन बी सो बोरिंग? कट कट कट। ऑल द बेस्ट है जी। ओके चलो भाई, अब रचना चलाएगी थार, मतलब ये सारे लड़कियां हो रही है इसमें थार में, मतलब और हम तीनों लड़के इसमें। अब तो दिन ही निकल गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रात को थोड़ा बहुत था मैं कि वो कर लूंगा, अब दिन में भाई वो तीनों तो उसमें शिफ्ट हो गए। मैंने रचना को गाड़ी दे दी थी, मैंने कहा यू विल ड्राइव, और हम आ चुके लद्दाख वाली। वो आ गया, तुम इसे जानते होगे तो अप्पू है, ये भाटी है, इसको तो खैर कोई नहीं जानता, जानो भी मत, ठीक है। बाकी कहाँ रह गए वो लोग? हमें न जानते। भाटी साहब है न जानते। क्या देख रहा है भाटी साहब फोन में? सोनिया की सीट बता, सच बताइए कैसी है? सीट बड़ी मस्त भाई, है ना? सीट के मार तो आए हुए हैं, मैं यही हमारे पीछे बैठा हूँ। कैप्टन सीट यूज प्लस पॉइंट है। हैं भाई, इनोवा वाली फीलिंग आ रही पूरी पूरी। हाँ भाई सच में। अब मैं भी थोड़ी देर में वो तुम्हें रिव्यू देने के लिए गाड़ी कैसी है इसलिए चला रहा हूँ, बाकी अब तुम्हारा भाई भी रेस्ट मारेगा। आगे थार आगे, चलो भाई मैं चलूंगा आगे, मैं चलूंगा। आगे चलेंगे ना। अच्छा हाँ, इन्हें आगे चलने देता हूँ। पानीपत वाला टोल आ गया भाई। इस टोल का शॉर्टकट भी है राइट साइड से, और फैमिली के साथ तो क्या ही बचाना टोल, दोस्तों के साथ तो चलता भी है। ये राइट से जाके ना रॉन्ग वे, यहाँ से। ए भैया तू जा, पहले तू जा भाई। और ये तो भाई तो हमारे पास ही आ रहे हैं भाई, हम दोनों की लाइन तो नहीं टूटेगी भाई। तो बहुत हैवी तरीका तो चला मैं। उनसे बच के रह बस तू। अरे फॉर्च्यूनर ना, नहीं तो नहीं बचा देता हूँ। अरे देखो इनका टोल जल्दी खुल जाता है, जो चिपका हुआ होता है ना फास्टैग, वो देखना 1 ही मिनट में खुल गया। और जो ये हमारा हाथ वाला होता है, इसको देखना भाई तुम। हटाओ, दोबारा लगाओ, देखो दोबारा लगाओ। हटा के लगा दोबारा। हो गया 0003। देख रहे भाई 3000 के टैग का फायदा। ये 0003 है फिलहाल की डेट में। और इस पे अगर मैं नंबर पर भाई वो लिखा आ जाता फॉर्च्यूनर के नाम, अगर ऐसे होता ना फॉर्च्यूनर ही होती है तो यही नंबर लगा दो। किसी को क्या पता चल रही है इतना कौन ब्रीफ में जा रहा है, अपना वो फैंसी वाली नंबर प्लेट लगा देता है इस पे। यहाँ पे फैंसी वाला हिमाचल साइड फैंसी नंबर प्लेट का चालान भी नहीं है मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ ही है कि IND वाली होनी चाहिए, दिल्ली NCR साइड में। अम्बाला वाला जो गेट है उस पर रुकने के लिए बोला है मैंने रचना को। रचना ही चला रही है अभी, क्योंकि और किसी को तो भाई जाए हिसाब से चला रही है ना। हाँ और थोड़ी देर में शीतल बोलेगी गाड़ी तेरी बहन चलाएगी। क्योंकि भाई गाड़ी अच्छी खासी स्पीड पे चला रहे हैं लोग, मतलब ऐसे नहीं कह रहा मैं ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, मतलब 80-90 बढ़िया मेंटेन कर रखा है और बढ़िया रोड खिंच रहा है, मतलब जो बात है बढ़िया रास्ता कवर कर रहे हैं। हम पहुंच गए करनाल नीलकंठ, और यहाँ पे एक वो सुसु ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। दोनों गाड़ी आ गई, दूसरी गाड़ी कहाँ रहेगी? रहता हूँ हमने बेरा है कितनी आगे जाओगी कितनी नहीं। वो तो वहीं पे रुक गए। ओ भाई दुम में दुम करवा रहा है कि तेरी बेस ट्यूब तो तेरी कसम भाटी दुम में दुम आवाज आ रही है तेरी बेस ट्यूब की। हाँ इन्होंने लेडीज लोगों ने इनकी ठीक है भैया सही। अब तो महिंद्रा वालों देख लो कोई बना दो ऐसी गाड़ी, या फिर BYD वालों तुम्हें जो इसे ओवरटेक कर जाए, जब मानो मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी देखना आगे। ट्रैवलर वाले को देखो, आए इतनी जल्दी तब मैं निकलूंगा। वही अब तो निकल जाएगी, अब साइड हो गई ना। अब तो रोड चौड़ा है ये फरीदाबाद में, तो ये दिल्ली से लेके अगर कोई इसके पीछे पड़ जाए तो ओवरटेक ही ना कर पाए आगरा तक। तो देखना है क्या चीज ये स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल है, भरा हुआ है ना, भरी हुई है इसमें हवा। ये क्या चीज है? पानी की टंकी भर गई थी। पता नहीं भाई क्या है, कमेंट में बता देना किसी को पता हो तो। तो कुरुक्षेत्र पार कर लिया, मतलब अम्बाला यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया। मैं तो पीछे आके बैठ गया, मैंने कहा कैप्टन सीट के मजे ले लूँ और स्टोरीज वगैरह जो हैं वो पोस्ट कर दूँ इंस्टाग्राम पे, अपलोड कर दूँ। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो नीचे भाई यूजर नेम आ रहा होगा, फॉलो कर लेना जाके। कभी कभार ये ऐसा लगता है जैसे हैंड ब्रेक नीचे ना करी हो।
और तूने कर रही है। अरे मैंने चेक कर लिया भाई। हाँ ना, ये दब के चलती है ना, कभी कभार मेरे को ऐसा क्लासिक में फील होता है। सुनो, इससे पीछे रिक्लाइन नहीं होगी? नहीं, ये वो है। और तुमने कितनी तो रिक्लाइन कर दी, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी तो हम अपनी मंजिल से बहुत दूर है, बहुत दूर कहते थे। अब बताता हूँ फर्क स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में। अब जैसे भाटी से अभी चला रहा था 130 140, तो मेरे को बैठे बैठे नींद वाली आ रही थी, लेकिन उड़ गई कि ये कहीं लेफ्ट राइट थोड़ा ज़्यादा ना मोड़ दे। ये फर्क है भाई स्कॉर्पियो वो क्लासिक में और फॉर्च्यूनर में। फॉर्च्यूनर में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई स्टेबिलिटी, हनीमून बन गया। भाई कोई नेता तो जा रहा है, नहीं ये तो वैसे ही है। चलो भाई अब गाड़ी मैं ही ले लेता हूँ, टाइम हो गया तुम्हारा चलते चलते 9 बज गए सुबह के। अब परसवाल साहब चलाएंगे गाड़ी को, बहुत देर हो गई है। स्लोली स्लोली चलते हुए थोड़ी गाड़ी खींचते हैं हम ढंग से। तो भाई इस रोड पे मैं ज़्यादातर मतलब रात को आया हूँ, तो मैंने आज देखा है यार रोड ऐसा भी है क्या मनाली जाते हुए। मतलब समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, पर बड़ी औद्योगिक क्यों भाई भाटी, सही में कश्मीर वाली फील है। कश्मीर वाली फील सही में भाई। रोड वोड देखना कितनी सेक्सी रोड बना रखी है। रोड साइड में देखना, ये कोई रास्ता है कुराली से जा रहा है, कुराली मनाली बड्डी। बड्डी तो मुझे पता है, कुराली उराली पता नहीं। जम्मू बिल्कुल जम्मू वाली वो सेम फील आ गया। हाँ 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 वही वही। कश्मीर को मलान तुझे दोबारा है? ना ना नो अब बिग नो बड़े वार नो बड्डवार नो। दिल्ली नंबर भी घूम रही है भाई। बर्फ पड़ गई ना ऊपर, अब भीड़ बढ़ गई। मैं होटल के प्राइस भी चेक कर रहा था ना, अब बढ़ गए सारे प्राइस। पहले जब मैंने घर पे था जब चेक कर रहे थे जब कम थे, अब थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था जब बढ़ गए। अभी हम कहीं पर रुकेंगे, स्टे मतलब वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे ना, उसके बाद भाई सारे मिलके बैठ के तब डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है क्या नहीं। मैंने तुम्हें भी नहीं बताया अभी तक, हम जा कर रहे हैं। हम जा रहे भाई मनाली कसोल की तरफ। वही जगह बेस्ट लगती है। मनाली में मैं जाता हूँ ना, मेरे को ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर नहीं करना चाहता था फिलहाल इस टाइम पे, वरना ये कहते कि कहाँ ले आया पता नहीं। मेरे मन में तो था फिर बिलिंग चले जाऊँ, चकराता वगैरह कई सारी जगह थी, बट 426 बट भाई यही था कि मैं थोड़ा वो नहीं करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना चाहता था। और अब हम यहाँ मनाली साइड जा रहे हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कसोल हो गया, मनाली हो गया, सिस्सू हो गया, टनल हो गया, ओल्ड मनाली हो गया, और वो कई सारे पास हो गए। मतलब बहुत सारी जगह है, अनलिमिटेड जगह है। बिजली महादेव भी नहीं देखा मैंने, सोचा इस बार देख लेते हैं। मतलब कई सारी जगह हो जाती है भाई मनाली में, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। बाकी देखते हैं भाई क्या रहता है। होटल वोटल भाई ये रोड ना कोई ग्रैंड न्यू बना है अभी, देखो इस पे बाकी सारी टोल की लाइन भी बंद है। मतलब 1 2 ही चालू, बस एक ये और एक ये वाले। हम तो नहीं कर रहे, देखे टोल को डंडे से खोल, हाथ से खोल रहा है। मैनुअल है मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है क्या ये? ना यहाँ पे तो वो भी नहीं है बूथ वाला। बढ़ा लेंगे भाई 80 तो ऐसी नहीं। भाई हल्के हल्के से पहाड़ दिख गए भाटी को। अरे यहाँ में सुन दिख तो रहे हैं बट इतने नहीं दिख रहे। वो देखो पीछे 4 बजे निकले तो 9 बजे तक पहाड़ दिखने लगे। हाँ तो सही है ना, 4 से 9 के बीच में पहाड़। पर ये रोड तगड़ा है भाई जो भी है। या तो ये पहले भी था वही, अभी मैं आगे जाके कंफर्म करके बताऊंगा ये बात। ये इसको चौड़ा कर दिया है, नहीं वो रोड अलग ही था भाई। वो तो नीचे नीचे था पूरा। इतनी जल्दी कैसे बना देंगे? हाँ वो नीचे नीचे था और ये ऊपर ऊपर से ज्यादातर भाई। पर जो भी बात कहो भाई तगड़ा है, तगड़ा कह रहा हूँ, तगड़ा एकदम। अरे मैंने इसकी स्पीड भी बढ़िया खासी टच करी थी, 150 भगाई थी। बट फिर वही है ना, कॉन्फिडेंस कम आता है और भगानी भी नहीं चाहिए। फैमिली के साथ है, यार दोस्त के साथ तो चल जाता है। ऐसी संस्कारी बहू होनी चाहिए भाई। देखना घूंघट बेचारी देखेगी कि कोई जानकार ना देख ले, इसलिए दोनों ने देखो। धूप अच्छा धूप के लिए क्या? मैं इसको घूंघट कर रखा है यार। अरे यार कल तो तारीफ कर दी, कट कर देंगे इसको। मैं एक डी सोच के रुक गया था बट ये तो बर्गर किंग है। बट चलो कोई नहीं, यहीं से कोल्ड UPI बट भाई मैंने की यहीं से ले लेते हैं। बर्गर किंग की कॉफी ट्राई करते हैं आज कैसी रहती है। क्या पता ये थोड़ी नींद वींद भगाए और तो क्या। ये तो न्यूली बिल्ट है बिल्कुल ये बर्गर किंग ना। देखो कोई भीड़ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये प्रॉपरली बना भी नहीं है। ये देखो और ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में, अंडा कंस्ट्रक्शन अंडर
कितने की है 3 कोल्ड कॉफी ओनली? नेट तो चले, नेट को बंद ना, यूपीआई चला दें। भाग पी ले। भांग पी लिया मैंने। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इनका सर्विस बड़ा स्लो है, पता नहीं क्या है। इतनी देर पेमेंट करे होगे, यहीं खड़े हम, पता नहीं कोई आता नहीं है तो ये रेस्ट पे अल्टी पल्टी मार के बैठ जाते हैं, फिर क्या सिस्टम है भगवान जाने। कर लिया डन। अब कॉफी निकाल के थोड़ी देर बाहर खड़ा रहता हूँ, बैठे बैठे थक गए। अरे इसमें तो कोई नहीं मेरी गाड़ी में तो। अच्छा वो भी अंदर ही गए हैं। अपनी कॉफ़ी पी लेते हैं भाई, ठंडी ठंडी मज़ा आ जाएगा। आज बर्गर किंग की कॉफ़ी तो ट्राई करें, सर्विस तो इनकी खैर ऐसी है ही। हाँ पर बढ़िया है, ठीक है भाई, किसी की कोई बुराई करनी ठीक है बढ़िया। तुम देखो भाई कितना औसम हो रहा है यार। अब मैं थंबनेल वंबनेल बनाने मेरे को इसलिए साइड में आके बैठ गया, तुम लोगों के लिए मेहनत करने। वो रहा ना, देख कैमरा देख लेगा तेरे से पहले। ओके ब्रदर, ओके। स्टेबल नहीं है बट कैसे, ठंड लग गई क्या? ना अभी तो मुझे गर्मी लग रही है। गोवा किसे उतार दूं क्या? गोवा धीरे कर गोवा ले। is on। देख रहे थार वार भाई का ध्यान कभी इधर उधर हो, सीधे घर पे गोवा बता के आए हो ना। जूस पिला दो। क्लास में दे उसमें क्या? कितने अभी हमारे पीछे तार थी तो मेरी बारी पे तार का स्कैन हो ठीक है, चलो ठीक है। 2 बार हो गया भाई। मैं कह रहा मेरी गाड़ी का HR29 BD क्यों लिखा रहा है, नंबर HR87T लिखाना चाहिए। आपके टोल फ्री होंगे ना एनुअल वाले। टोल। और ये कौन सी गाड़ी है भाई? है ना, सेक्सी है ना, देखिए ये कितनी क्या, गाड़ी है। ये क्या बवासीर है? ओए गाड़ी कुछ मत बोलियो। तेरी गाड़ी तो धोखो न देगी। अरे गाड़ी के तो बारे में कुछ नहीं बोल रहा, उसके आगे भी तो एक चल रही है, वो भी तो लग रही है इनसी। ये क्या लग रहा है, सफेद रंग की? पुतवा दियो। हाँ वाइट पुट्टी पुट्टी प्राइवर सब लगवा दिया। हाँ वही तो, पता नहीं देखना कैसी अजीब अजीब सी लग रही दोनों भाई। आईफोन 17 प्रो की कैमरा की वो देखो, बढ़िया है भाई, माँ कसम मस्त एक नंबर। अब तुम्हारे भाई को हैंडल करना आ गया, कैमरा स्टेबल करना आ गया थोड़ा थोड़ा। 17 प्रो इन 1 विद इन 1 वीक है, नॉट इन। अगला टायर बड़ा है। पोलियो हो गया भाई। गाड़ी को भाई आगे देखना, बादल नीचे दिखाई दे रहे मेरे को पहाड़ों के। ए कहाँ गया वो, अभी तो दिखाई दे रहे थे, गायब हो रहे। देखो छोरे बादल आते ऊपर बैठे, कदे मसूरी कदे मनाली। टोल प्लाजा आ गया ये हिमाचल की एंट्री का। पहले तो इस पे पर्ची कटती थी, अब शायद फास्टैग का सिस्टम कर दिया है। पर्चा कर तो काली गाड़ियों को पर्चा करता है। यार तो शुभ मत बोल भाई, वैसे यार नीट सीट बस। आप तो फास्टैग ही है यार, देख लेना सब जगह सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हिमाचल में एंटर करते ही ये नेटवर्क का क्या नाटक है भाई नया। ये मतलब 2G चल रहा है, मतलब चल तो रहा ही नहीं है, खैर ये शो कर रहा है बस। मैंने एरोप्लेन पे भी लगा लिया, तो मैंने VI से करा हुआ है, एक बार उससे करके देखता हूँ जियो से। जियो का तो मेरा हमेशा चलता है, इस बार मैं जो अपना VIP नंबर ले गया था उससे चला रहा था इंटरनेट, बट लग रहा वो फेल हो गया, वो बस ऐसी शो ऑफ है। चलो भैया हिमाचल में एंटर कर चुके हैं दोनों अपने काले जोटों को लेके। ये टनल पार होती तुम नज़ारे देख लो, नज़ारे मजे आने वाले हैं। अभी तो अटल टनल नहीं आई, अटल टनल तक तो रास्ता ही नहीं है, जहाँ तक है पता चलेगी मुश्किल है, बंद कर रखा है भाई ट्रैफिक वगैरह। ले जाएंगे ना कौन हम। सुन जिमनी कर ले यार, चल छोड़, क्या ही बोलूं मैं। बाई लेग जाएंगे अटल टनल। अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो बच्चे तैयार है, अपने फॉर्च्यूनर लेके मंगा लेंगे उन्हें। अच्छा जी, 10-12 घंटे का ही तो रास्ता है, और वो तो जल्दी भी काट देते हैं। क्या व्यू है भाई, व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो बापियों। तो स्टार्टिंग है। और उधर लाइट प्रयोग करने पर 5000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसमें तो है ही LED। ये कहाँ पे लिखा है, ये कहाँ का नया रूल आ गया भाई अब यहाँ पे हिमाचल में, भगवान जाने। चलो देखते हैं कैसा 5000 का जुर्माना होता है, बताएंगे। अरे बिजली कड़क रही है भैया, देखते हैं कैसा वो नुकसान होता है 5000 का। तुम व्लॉग में बने रहना, पता चल जाएगा। अभी ऊपर इसमें मीटर में कुछ आया था, लेकिन वो चलते हुए नहीं आता, पता नहीं क्या था। चले भाई, कितना रह गया मनाली? मनाली रह गया तुम्हारा 182 ओनली।
भाई ये मुझे रोकने लगे, मैं सोच रहा पहले तो आज तो लैंडस्लाइड हो रही है, आज तो काम खल्लास है अपना। फिर एकदम से देखा ये अच्छा ऊपर जेसीबी चल रही है, चढ़ जाती है कहीं पे भी। ये पता कच्चे पहाड़ पहले ही नीचे गिर देते हैं ताकि एकदम से नीचे ना गिर जाए और किसी को नुकसान ना हो, इसलिए हाँ बेस्ट है भाई, सही है अपना। अभी 2-4 मिनट यहीं रोक के रखेंगे अब तक वो ना हो जाए पूरा कंप्लीट। ओके है भाई, देखो 2 मिनट 1 ही मिनट में कितना वो लग गया, पीछे तक पूरी लाइन लग गई। यहाँ पे ब्रेक तो लिया है, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा खा लेते हैं और अपना भाई होटल बुक कर लेते हैं। बाकी गाड़ी देखो डर्टी हो गई, मस्त लग रही है पर ना मेरे तो साफ है। मारा देख ये देखियो तुम्हारी अपने भाई मट्टी ऐसी है यहाँ की तो घर जाएगी, लाल मट्टी है। घर जाएगी भाई ये मिट्टी तो। क्यों मारा भाई जी, ऊपर तो बर्फ लगी हुई है, ऐसे लग रहा है यहाँ से। मौसम तो भाई तू साफ हो पहले, गाइस को दिखाना जरूरी है ना। ये देखो भाई ऊपर तो बढ़िया मौसम हो रहा है। अभी रह गया कितना 60-70 किलोमीटर हो रह गया मनाली यहाँ से। गाड़ी बढ़िया खींच रही है, अब सारे सो रहे हैं ना। मैं अपनी पसंद की देख भाई को ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है अप्पू को। जब भी मैं लद्दाख भी गया था भाई आराम से सो जाता है, रचना भी सो जाती, सब सो जाते, सबको ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट बने रहना चाहिए छोटा। बाकी बाटी भी पीछे ही आ रहा, मैंने कह दिया उसे, मैंने कि तेरा चालान कटेंगे मैं भरूंगा, पर तू चला ले इस गाड़ी को, ऐसे मत कर। मर के कैमरा देखते भाई 20 की स्पीड में कर लेता। मैंने कि तू चला ले इसको। अभी टाइम देखो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 बजने वाले हैं और भाई बाहर का मौसम देख के ऐसे लग रहा है मतलब सामने कई की गाड़ियों में जैसे लाइट जल रही है ना, ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गया। मैं एक बार को कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार बड़ी लेट हो रहे हैं हम, 6-7 बज गए क्या, अभी तक पहुंचे नहीं है। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी तो 2 ही बजे। वो ब्लैक क्लाउड्स छा रहे हैं ना सारी जगह, उसकी वजह से है ये सिस्टम। इसमें तो अभी हाफ के आसपास है फ्यूल, मतलब डीजल, और अपनी थार है जो वो टैप बोल चुकी है। तो मैंने कहा डलवा लो, दोनों ने एक साथ ही फुल करवाई थी, बट यार वो आधी से भी कम चली है। भाटी कहते इसके एक साथ वो कम होंगे, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो स्टिल इसमें डलवा लेते, एक बार फुल ही करवा लेते हैं, है ना। फिर उसमें फुल करवा लेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से पहुंचा देगी भाई। स्कॉर्पियो के एवरेज में तुमसे कह तो रहा था तगड़ी है, तगड़ी। मैं कह रहा हूँ अगर शायद अगर जहाँ तक मेरा अंदाजा हो सकता है फॉर्च्यूनर से डबल भी एवरेज हो इसकी। यार डबल तो नहीं होगी, पर हाँ फॉर्च्यूनर से बहुत अच्छी है भाई। PPF का फ़ायदा देखो तुम, कितनी भी धूल लग जाए, कुछ भी लग जाए, गाड़ी पे एक चमक आ जाएगी गैल कपड़ा मारते ही। देख लेंगे वॉशिंग कराने का, तो अभी कोई टाइम है नहीं क्योंकि मौसम काफ़ी बेईमान और गंदा हो रहा है। बस वॉशरूम हो गया हूँ, वॉशरूम दिख गया मेरे को। वैसे तो ब्रेक में इन्हें लेने नहीं दे रहा क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट है, तो कोई फ़ायदा नहीं है और ज़्यादा लेट हो गए इसलिए। निकल गया वह मामा, जब तक कर फुल में टंकी है ये और वो है, मनाली तक भी ना पहुंचा है ना। सुन तो ध्यान है तुझे, ध्यान एक बार हम बलेनो और वरना से थे, इससे पीछे वाला पेट्रोल पंप गया था ना, उस पर तेल भरवाया था हमने। बलेनो मैंने फरीदाबाद से फुल करवाई थी, बलेनो जितनी भाई चल रही है ये मेरी यार 3500 करवाया मैंने, फुल ना करवाई। अच्छा ये बोलना फिर ठीक है। मैं सूसू कर रहा हूँ, तू ले मेरा ब्लॉग चैनल संभाल, जब तक बता दियो कितने की हुई है। करो भाई और 3600 कर दो। हाँ 3600-3700 जितने का आ जा, भरोसा ली नहीं छोड़ दो। कितने का आया ले 3600 फालतू। छोटा सा पेट है इसका बेचारी का, कोई बात नहीं। हवा एक तो ज्यादा चल रही, माइक निकाल लो कि पैसा बहुत है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाके कर लेंगे ऊपर जाके। अभी तो जल्दी पेमेंट कर फटाफट और चल। पेमेंट को पैसा होना चाहिए, पैसा खत्म, पैसा कहाँ, पैसा ढूंढे ना। पैसा खत्म हो गया क्या? वो स्कोर हो जाएगा भाई। सुनो तो मैं कह रहा हूँ वो स्कॉर्पियन का शीशा तोड़वाया था, याद है? भाई बिल्कुल ध्यान में, कैसे बोल सकता हूँ, जल्द कह रहा हूँ, बना के संग में उखाड़ पाया मेरे को। तो यहाँ भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो ओवरटेक तो थोड़ी देख के कर। जिसकी क्या तेरे जैसा दोस्त है वो कहीं को कुछ उखाड़ सके। वही तो कह रहा हूँ, जिस हिसाब से आ रहा हूँ धीरे धीरे चल, नहीं तो कोई उखाड़ देगा दोबारा। कितनी देर कराएगा रचना? अब तो 2 घंटे का है बस, 2 घंटे से भी कम है।
2 से कम का रास्ता है भाई बस। 80 किलोमीटर। बादल जाने के भाई, सौरभ बादल के ऊपर बैठे कभी मसूरी देखो वहाँ से कितना बढ़िया व्यू है, देखना। हाँ, चल मैं आ रहा हूँ, रुक जा भाई। ये मेरे से ओवरटेक करके भाग गया, पता नहीं क्या मन में, फिर से याद आ गई कि इसने स्कॉर्पियन तोड़वा देती अपनी ऐसे बीच बीच में घुसा के, क्योंकि यहाँ के टैक्सी वैक्सी वाले मतलब हरामी रहते लोग कोई। हाँ, और फिर अपनी सिटी में तो सब वही रहते हैं। भाई व्यू देखो यार, क्या ऐसे शॉर्टकट होना चाहिए, सीधे वहीं पहुंच जाए गाड़ी। खाली यहाँ से मात्र 40-45 किलोमीटर रह गया। कितनी देर का रास्ता रह गया? 1 घंटे का? हाँ जी, 1 घंटे का रास्ता रह गया। 58 किलोमीटर। 58 अभी? हाँ जी। मेरे को अभी नींद आ रही है भाई, पहली बार। मतलब इतनी तेज तो नहीं आ रही, अभी तो गाड़ी चला लूँगा मैं, फिर जब नहीं चलेगी तो आपको दे दूँगा। पर भाई जैसे क्या कह रहा था मैं, नींद में हूँ ना। हाँ नींद के नशे में हूँ। तो अगर रात को ही हम जल्दी निकल जाते ना, मतलब जैसे जगे हुए थे तो 2 बजे निकले, तो उस 2 बजे की जगह हम 11-12 बजे निकल जाते तो अब तक शायद पहुँच चुके होते। 3 घंटे पहले निकलते थे ना, क्योंकि इंसान अगर पूरे दिन जगे, पूरे दिन, फिर पूरी रात, फिर नेक्स्ट डे, फिर दोपहर के बाद ऐसा सिस्टम होने लग जाता है कि आने लगती नींद। और फिर मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, और ये तुम्हें पता ही है भाई, क्लासिक लेके आए हम, अच्छी गाड़ी है बहुत उस वजह से नींद सी आ रही है। अब देखते हैं भाई, कोशिश करते पहुँचा देंगे, नहीं तो रेस्ट कर लूँगा थोड़ी देर। मतलब मेरे को नींद भी ऐसी नहीं आती, अगर मैं साइड में बैठ जाऊँ और स्टोरी डाल दूँ एक आध, और अपने 5-7 मिनट के लिए आँख बंद कर लो, जैसी आँख खोलेगी सब नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही मेरे को कभी नींद नहीं आती गाड़ी में कि मैं खर्राटे लेने लग जाऊँ, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं है। बाकी देखते हैं। देखो लिखा तो रहा है, अटल टनल दिखा रहा है, तो अटल टनल तो बहुत ऊपर है। अटल टनल 84 लेह लद्दाख। 84 नहीं 94। हाँ सर 94 लेह लद्दाख 492। हाँ वही जो तुमने कहा वही। चलो भाई बंद कर दो। कि उधर देखो तुम, सबसे पहले तो ये वाइट बादल दिख रहे नीचे, तो मैं अप्पू से कह रहा था कि भाई उधर स्नोफॉल लगी हुई है। मतलब सबको बता रहा था गाड़ी में जो भी लोग हैं, तो अप्पू कह रहा है कि ये पिछले कई सालों से यही बात को भी पेस्ट करता आ रहा है, तो जब मेरे साथ घूमने आता है। अब भाई तुम बताओ ये बात सच है कि नहीं? अगर ऐसा मौसम ऊपर खराब होता है, इसी से तो प्रिडिक्शन करते हैं ना कि हाँ भाई आगे स्नोफॉल है। थोड़ी है भी बारिश आ रही है ना, मेन बात तो ये, अगर नीचे बारिश बूंदाबांदी और ऊपर ऐसा मौसम खराब है, तो ऑब्वियसली भाई लिख के दे रहा हूँ 110% स्नोफॉल हो रही होगी। और बताओ, वो बात अलग है, रास्ता बंद होगा मुझे पता है 4x2 व्हीकल्स के लिए, पर स्नोफॉल हो रही होगी। जाओ, आई बेट यू गाइस। आगे से ट्रक भी चल रहा है, ये बिना लाइट वाइट जलाए। वाओ भाई, जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं ना मनाली के, बारिश तो तेज हो रही है। अब ये पता चले कुल्लू में खत्म हो जाए। मतलब ऑलमोस्ट कुल्लू पहुंच गए हम, 2 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से, 2-1 किलोमीटर। बाकी देखो तुम, बारिश तो तेज ही हो रही है। और मेरे को स्कॉर्पियो का एक नया फीचर पता चला, ये कर दिया मैंने वाइपर ऑफ। ठीक है, इसकी फर्स्ट स्पीड ही ये है, मतलब जो वो ब्रेक लेके वाइपर चलते हैं वो इसमें है ही नहीं। पता ही नहीं महिंद्रा की इसी गाड़ी में नहीं, या फिर किसी में नहीं है। थार का पता नहीं मेरे को, थार में तो है या क्लासिक में ही ऐसा है। मैं जब भी करूँ, मैंने कहा यार ये या तो इतनी तेज चल रहे हैं या फिर सीधे ऑफ हो रहे हैं, इसके बीच में कुछ है ही नहीं। और ऐसे करना है तो थोड़ा सा एक बार नीचे करके छोड़ दो, ये देखो। अब ठहराना है किसी काम का, भाई काम का ठहरा है नहीं ठहरा वो बाद में डिसाइड करेंगे हम। बाकी तो हम मनाली पहुंचने वाले हैं। 7-8, अरे इतनी कम ब्राइटनेस कैसे हो रही है इसकी फ़ोन की। 7-8 किलोमीटर रह गया। जैसे जैसे मनाली पहुंच रहे, बारिश की स्पीड कम हो रही है और मेरे को कोई भी उधर से कोई ऐसी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही जिसके ऊपर बर्फ जम रही हो। ये तो एक बैड न्यूज़ है। देखो बारिश तो पूरी है, बोला देखना, मौसम पूरा पैक हुआ है, बर्फ लगी हुई है ऊपर, पर पता नहीं कब मिलेगी यार। मैंने तो होटल की लोकेशन लगा रखी सीधा। मेरे पास 2-3 ऑप्शन है होटल के, देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा रास्ता जा रहा है भैया? ये पुंछ गांव में जा रहा है, पता नहीं भाई। खाली पड़ा है मनाली है, देखना। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ चालू ना, हाँ अभी 2-3 दिन पहले वो भी आ रहा था कि सारे वो अटल टनल पे सारी गाड़ियाँ जो है फंस गई। 2-3 दिन पहले नहीं, परसों की बात है ये, कल या परसों की। तो अभी जाके पता चलेगी क्या सिस्टम रहता है। अगर आज मुझे 4x4 लाने का रिग्रेट हुआ तो तुम गाइस को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने बोले थे ना भैया क्लासिक लेके जाओ ट्रिप पे, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं भाई आगे चल के क्या सीन रहता है। माल रोड तो पहुंच गए, वो जा रहा लेफ्ट से रास्ता। मैं आगे की तरफ चल के देखता हूँ भाई
उस पे सोलांग वैली वाले रोड पे। अगर पुलिस वाले जाने देते हैं तो उसी रोड पे होटल ढूंढ लेंगे। जो मैंने बुक कर रखा था वो तो नीचे की साइड है, ओल्ड मनाली साइड। वहाँ पे खाली बारिश है, वो लास्ट ऑप्शन रख लेते हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं एक बार। भाई यहाँ पे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है मनाली में पहुँचते ही, और रूम की हो रही है मारा मारी। तो एक आगे हमें जाने नहीं दे रहे, तो मैंने एक तरीका अपनाया है कि रूम बुक किया है। अगर रूम बुक करने से आगे, पहले तो मैं अंदर बैठी हुई तो मैंने जैकेट भी नहीं डाली हुई। रूम बुक करने से इतनी चाबी चाबी नहीं रखी है मैंने। अगर रूम बुक करने से आगे भेजते हैं तो पहले इनकोड़ा जहाँ से पुलिस वालों ने हमें भगाया था ना, वहीं पे जा रहे दोबारा रूम बुक करके। कर लिया। हाँ चलो देखते हैं भाई चल के एक बार क्या सीन रहता है। होप सो कोई बसड़बाजी ना हो यार। अभी नहीं, अभी तो बर्फ हो रहा है, हम फिसल जाएगा भैया। अभी तो चल रहे थे, अभी तो मजा है। चलो बाद में चलेंगे टूर में। कौन सा ट्रिपो? अब तो भाई किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। अब हम तो आ गए, ठीक है। अब इमरजेंसी में जैसा होटल बस बढ़िया निकल जाए। मैंने तो पेमेंट और कर दिया ऑनलाइन, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था ना कि बुक नाउ पे लेटर, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो मैंने कहा करके ही चलेंगे। वैसे तो I-20 जा रही है, इतनी कोई बर्फ है भी नहीं। अब भैया रात को हो जाए तो देखो कह नहीं सकते, और हो जाए हमें तो जब भी फर्क ना पड़े। हम तो खिलाड़ी है जी, निकाल लेंगे कैसा ना। सही चल रहे ना? हाँ जी 3 मिनट आगे बस। यस 900 मीटर 900 मीटर मतलब एक आप तो बस। बर्फ देखो भाई, स्नोफॉल तेज हो गई है बढ़िया तरीके से। क्या बढ़िया वो पड़ रही है, अब गाड़ी पे भी जम। हाँ पूरी रोई रोई से निकल रही है, और तेज गिर रही है। यहाँ पे कश्मीर में थोड़ी धीरे धीरे गिरती थी, पर ये जितनी धीरे गिरेगी समझ लेना उतनी मोटी स्नो है, क्योंकि जितने स्नोफ्लेक्स बढ़िया होते हैं ना वो उतनी धीरे गिरते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी बारिश भी मिक्स है, मिक्स ब्रीड स्नोफॉल। हाँ देखो इस पे गिरती पिघलती। हाँ लो भैया दोनों गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है। स्नोफॉल होने लगे तगड़ी, जमने भी लगी है। मतलब मेरे को खड़े खड़े 5 मिनट ही हुए होंगे इतनी देर में। तो देख रहा ऑलमोस्ट कवर, ऑलमोस्ट तो नहीं मतलब छत देखो तुम गाड़ी की पूरी कवर है। बाकी एक बार रूम में जाके भाई कपड़े पहन ले पूरे, ये तो बीमार हो जाएंगे। चलो चलो लिफ्ट को तो बुलाओ। लिफ्ट को बुलाऊं? एलेक्सा जैसे मुझे बुलाते जब आप आते हो घर पे। हाँ हाँ खुल जा सिम सिम। लैपटॉप बैग तो इसी में भूल गया भाई। शौक तो कर लिए लैपटॉप वाले, केयरलेसनेस देख रहे हो। पर मैं ही क्या करूँ अकेले यार। पर आदमी जब उसके साथ आता है ना, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, तभी तो कहते हैं कि वो शादी कर दो रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। देख रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भैया हो जा। ये क्या है, ये क्या है? अच्छा ओके वही है, इसका भी अनलॉक करके फिर लॉक करो। है लॉक हो गई लाइट? हाँ हो गई डन है। गाड़ी लॉक होनी चाहिए भैया, नहीं तो धैपोला हो जाएगा। रूम पर तो भाई पहुंच गए। रूम टूर तो मैं कल की वीडियो में देता हूँ। फिलहाल हैं हाँ फिलहाल भाई बाहर देखो तुम, अभी तो स्नोफॉल तगड़ी हो रही है। अरे वहाँ एवलांच आया क्या कोई, पता नहीं। बाकी भाई व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, मेरे को नहीं पता कितना बनेगा। मैं बना ही चला गया। मैंने कि कई दिन की कसर पूरी कर लूँ, फिर तुम कहते हो भाई डेली ही डालूंगा। अब चैलेंज लूँगा एक 30 डेज व्लॉग चैलेंज का, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। वो चला बाद की बात है, वो सब चीज़ छोड़ो। फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर कल स्टार्ट करते हैं। कल मिलते हैं आपसे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय। अगर भाई ऐसे ही स्नोफॉल आती रही, यहाँ से अगले 3-4 दिन निकल पाना तो भाई मुश्किल है, कि किसी भी कोई चांस ही नहीं है। मैं तो रोड दिखाऊं, ऐसा रोड हो रहा है। मैं कह रहा हूँ निकलना ही मुश्किल है भाई, निकला ही नहीं जाएगा। और बताओ।